औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिज़िक्स। आज का हमारा नया यूनिट जो शुरू होने वाला है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर्स, टर्म सेकंड सिलेबस। टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, इससे पहले की जो यूनिट्स हमने पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अब आज इन्हीं सॉलिड्स में हम देखेंगे कि किन सॉलिड्स का ये इलास्टिक बिहेवियर होता है और किन का प्लास्टिक बिहेवियर होता है। लेकिन हमारी सिलेबस के हिसाब से हमारा जो है टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर। तो इसके लिए हम एक रिजिड बॉडी के साथ एक स्प्रिंग को जोड़ देते हैं। तो ये स्प्रिंग को हम जोड़ देते हैं, तो उस पे हम फोर्स लगाते हैं। तो इस पे हम फोर्स लगाते हैं या कि हम इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो ये फोर्स लगाने के बाद इलांगेट होता है, यानी कि लंबा हो जाता है। तो लंबा होने के बाद जो ही हम इसको छोड़ते हैं या इससे हम जो फोर्स लगाते हैं वो रिमूव करते हैं, तो वो सीधे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है। तो ये सीधे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है। तो ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये बिहेवियर जो है, ये इसी को हम कहते हैं कि ये इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी मतलब ये इलास्टिक मटेरियल का होता है। जो इलास्टिक मटेरियल के होते हैं सॉलिड्स, उनमें इलास्टिसिटी बिहेवियर होता है, यानी कि इलास्टिक बिहेवियर होता है। तो अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लेंगे, हम गूंदा हुआ आटा ले लेंगे या पुटी ले लेंगे। तो ये पुटी के हाँ हम इस पे फोर्स डाल देंगे। तो मान लीजिए ये हमने फोर्स डाल दिया यहाँ और ये हमने फोर्स डाल दिया, तो ये जो शेप है इसकी इसमें बदल गई। तो अगर इसके बाद हम ये जो फोर्स हैं, ये फोर्सेस जो है, ये इस पे हम इसको रिमूव करेंगे, तो ये जो गूंदा हुआ आटा है, तो ये एक्चुअल शेप में फिर से नहीं आएगा। अगरचे इसमें टेंडेंसी है थोड़ी बहुत कि ये वापस आने की, लेकिन ये पूरी तरह अपनी जो इसकी ओरिजिनल शेप है उसमें नहीं आ सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये बिहेवियर होता है प्लास्टिक मटेरियल में। अब ऐसा क्या है कि ये जो स्प्रिंग जो है, इसको हमने खींचने के बाद जब छोड़ दिया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। तो इसमें ये है कि इस स्प्रिंग में, हर सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं या छोटे छोटे एटम्स होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है ये आपस में इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे पर इंटर फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स कह सकते हैं। तो इसमें यह है, मान लीजिए ये जो स्प्रिंग है, इसमें हमने ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक सॉलिड में, तो ये इनकी जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि ओरिजिनल शेप में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। मान लीजिए हम इसमें इस मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके यहाँ लाएंगे, तो इसमें जो है इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो घट जाएगी, इनके दरमियान घट जाएगी, और यहाँ जो है इसके और इसके दरमियान ये जो है बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, क्योंकि ये फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। जैसे स्प्रिंग जो है ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आई, तो इसका क्या है कि ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको खींचेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये अपनी पोजीशन फिर से अपनी पोजीशन में फिर से आने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए हमने इसमें से दो मॉलिक्यूल उठाए, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इन दो मॉलिक्यूल्स को हम इतना जो है नज़दीक ले आएंगे, तो ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस
जो है यहाँ से ये बढ़ गई और यहाँ से ये बढ़ गई, तो ये जो है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो है कोशिश करेंगे अपनी अपनी जगह पर फिर से आने की। इसी तरह से अगर इनको दूर करेंगे तो ये जो है ये फिर से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, यहाँ अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन करने की कोशिश ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो है ये जो स्प्रिंग में हो रहा है, ये स्प्रिंग में ये ऐसा ही कुछ हो रहा है कि ये मान लीजिए ये स्प्रिंग थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, और ये इसकी जो इलांगेट करने के बाद इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या इसमें जो एटम्स हैं, इनको खींचने के बाद ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसमें है वो एक दूसरे से इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर जो नेबरहुड में इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो दूर होने से इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये खींचने के बाद जब हम इसको छोड़ते हैं ये फिर से अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो नेबरहुड में उनका मॉलिक्यूल है या नेबरहुड में उनका एटम है वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, और इन चीज़ों को हम इलास्टिक मटेरियल, ये प्रॉपर्टी जो है ये इलास्टिक मटेरियल में होती है। तो ये चीज़ जो है इस स्प्रिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, और उसी रॉबर्ट हुक की एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया है हुक्स लॉ, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। दिस इज ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक्स।